स्वागत है दोस्तों आपका अपने YouTube चैनल नूर पाठशाला पर। ये हमारा वोकेब पे 12th वीडियो लेक्चर है। हम रूट वर्ड से वोकेब सीख रहे हैं, रूट वर्ड से हम सीख रहे हैं और आज का हमारा पहला वर्ड है मेल। MALE या MALO या MAL, ये रूट कहीं भी लगा होता है तो इसका मतलब होता है बैड या रोंग से। ये नेगेटिव रूट है। कहीं भी MAL या MALE या MALO लगा होगा तो इसका मतलब नेगेटिव सेंस में जाएगा, बैड से या रोंग से। तो पहला रूट हमारा है MAL। कहीं भी हमारे MAL या MALE या MALO ये रूट लगा होता है तो इसका मतलब हमेशा आता है बैड से या रोंग से, यानी नेगेटिव सेंस देगा। ये बैड से या रोंग से इसका मीनिंग रहता है। इस क्लास में हम मेल से 10 वर्ड पढ़ेंगे, सिनोनिम और एंटोनिम। सिनोनिम पढ़ेंगे, एंटोनिम नहीं पढ़ेंगे, सिनोनिम पढ़ेंगे। और बेसिकली हम 60 से अबव यानी 60 से ऊपर वर्ड पढ़ेंगे। ठीक है, पहला हमारा जो वर्ड है वो है मेल एड्रॉइट। पहला हमारा वर्ड है मेल, MAL एंड एड्रॉइट। अब ये बना है MAL। अब MAL का मतलब होगा बैड और नेक्स्ट जो वर्ड है वो है एड्रॉइट। एड्रॉइट, एड्रॉइट का मतलब होगा स्किलफुल। एड्रॉइट का मतलब होगा स्किलफुल, यानी अब मेल का मतलब बैड और एड्रॉइट का मतलब स्किलफुल, यानी बैड एड्रॉइट यानी जो स्किलफुल ना हो या अपने काम को जो कुशलता के साथ ना कर सके, अच्छे तरीके से ना कर सके, जो काम करते करते कोई दिक्कत पेश करे या कोई अच्छे से उस काम को ना कर सके, ऐसे इंसान को बोलते हैं मेल एड्रॉइट। मेल प्लस एड्रॉइट, मेल का मतलब बैड और एड्रॉइट का मतलब होता है दक्ष या कुशल, यानी जो अपने काम को बहुत अच्छे से कर सके, मेल एड्रॉइट। डन विदाउट स्किल, यानी बिना स्किल के डन किया गया, बिना स्किल के जो काम किया गया उसको बोलेंगे मेल एड्रॉइट। स्पेशली इन अ वे, इस तरीके से डेट एनोइज एंड ऑफेंड्स पीपल, जो लोगों को क्या करे, एनोए यानी गुस्सा दिलाए या लोगों का विरोध झेले, इस तरीके से जो काम किया गया उसे बोलते हैं मेल एड्रॉइट। मेल प्लस एड्रॉइट। एड्रॉइट का मतलब होता है दक्ष और इसका उल्टा हो जाएगा मेल, क्योंकि मेल नेगेटिव सेंस देता है, इसीलिए होगा मेल एड्रॉइट। मेल एड्रॉइट का मतलब ऐसा एक्शन करना जो इन फेवर ना हो या गलत तरीके से कोई काम करना या उस काम को सही ना कर पाना, अनाड़ी किस्म का आदमी होता है, उसे बोलते हैं मेल एड्रॉइट। ओके, मेल एड्रॉइट जैसे फॉर एग्जांपल बोथ पार्टीज आर अनहैप्पी अबाउट द मेल एड्रॉइट हैंडलिंग ऑफ द होल मैटर, कि जो बोथ पार्टीज, दोनों पार्टियां हैं वो नाखुश हैं। क्यों नाखुश हैं? अबाउट द मेल एड्रॉइट हैंडलिंग, कि जो हैंडलिंग थी पार्टी की वो किस तरीके से की गई, अनाड़ी तरीके से की गई, मेल एड्रॉइट तरीके से की गई, सही तरीके से पार्टी की हैंडलिंग नहीं की गई, इसीलिए दोनों पार्टी क्या थी, अनहैप्पी थी, नाखुश थी, फूल अफेयर पूरे मुद्दे की। ओके, सिनोनिम क्या हो जाएंगे, ऑल थम्स। देखो सिनोनिम, जितने भी सिनोनिम है उसको हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे और उनका मतलब देखेंगे, क्योंकि ऐसा नहीं होता कि कोई सिनोनिम एकदम एक वर्ड का समान होता है, एक वर्ड का सिमिलर होता है, उसमें कुछ डिफरेंस होते हैं। क्योंकि अगर कुछ डिफरेंस ना होता तो लैंग्वेज को क्या जरूरत पड़ती दूसरे वर्ड बनाने की, तो बेसिक कुछ डिफरेंस तो है ही। ऑल थम्स, पहला है ऑल थम्स। देखो ऑल थम्स का मीनिंग क्या होगा, ऑल थम्स का मीनिंग होगा लैकिंग एंड शोविंग इनएबिलिटी ऑफ मूविंग। कहने का मतलब है जो इंसान हिलना डुलना पसंद ना करे, नम्बनेस में, सुन्न के अंदर रहना पसंद करे, जिसमें एजाइल ना हो, जो एजाइल ना हो, जो एक्टिव भी ना हो, एजाइल ना हो, जो एक्टिव ना हो, ऐसे पर्सन को बोलते हैं ऑल थम्स, यानी बहुत ही लेजी किस्म का आदमी, बहुत ही आलसी किस्म के आदमी को बोलते हैं ऑल थम्स। यू आर ऑल थम्स, तुम क्या हो, ऑल थम्स। ऑल थम्स मतलब लेजी।
अब जो इंसान लेजी होगा, इसका सिनोनिम कैसे बना, क्योंकि जो इंसान लेजी होगा क्या वो अपने एक्शन को अच्छे तरीके से कर सकेगा? आप कहेंगे नहीं सर, वो अच्छे तरीके से अपने एक्शन को नहीं कर सकेगा, इसीलिए ऑल थम्स इसका सिनोनिम बनता है। ऑल थम्स का मतलब होगा लैकिंग एंड शोविंग इनएबिलिटी ऑफ मूविंग, जो नंबनेस हो या जो निम्बल हो, यानी जो बहुत ही एजाइल ना हो और एक्टिव ना हो, एजाइल और एक्टिव ना हो। ओके, दूसरा है ब्लंडरिंग। अब ये बना ब्लंडर प्लस आईएनजी। ब्लंडर का मीनिंग होगा मिस्टेक। अब जो आदमी मिस्टेक करता है, गलतियां करता है, क्या वो एड्रोइट होता है? क्या वो दक्ष होता है? क्या वो अपने काम को निपुण तरीके से कर सकता है? आप कहेंगे नहीं, तो ये सिनोनिम बनेगा मेल एड्रोइट का, यानी अपने काम को अच्छे तरीके से नहीं कर सकता, जो बहुत गलतियां करता है, जो मिस्टेक करता है, उसको बोलेंगे ब्लंडरिंग मतलब मिस्टेक करने वाला। बम्बलिंग का मतलब क्या होगा? तीसरा वर्ड हमारा है बम्बलिंग। इनमें फर्क समझ पा रहे हो? ऑल थम्स का मतलब होगा जो लैक ऑफ एनर्जी या लैक ऑफ इनएबिलिटी हो, जिसमें इनएबिलिटी हो, जो अपनी इनएबिलिटी दिखाए हिलने डुलने में, उसे बोलेंगे ऑल थम्स। जो गलतियां करता हो, मिस्टेक से भरा हो, उसे बोलेंगे ब्लंडरिंग। बम्बलिंग क्या होगा? जो अपना एक्शन कर तो लेता हो लेकिन कंफ्यूजिंग तरीके से करता हो, जिसको खुद को ही समझ में नहीं आता उसने क्या किया। ऐसा आदमी जिसको खुद को ही समझ में नहीं आता उसने क्या एक्शन किया, कैसे उसने एक्शन परफॉर्म किया, उसको बोलते हैं बम्बलिंग। उसको क्या बोलेंगे? बम्बलिंग का मतलब डन एन एक्शन इन अ कंफ्यूजिंग वे। बम्बलिंग को क्या कह सकते हैं हम? बम्बलिंग को हम कह सकते हैं बम्बलिंग का मतलब है डू एन एक्शन इन ए कंफ्यूजिंग वे। डू एन एक्शन इन ए कंफ्यूजिंग वे, कहने का मतलब कंफ्यूजिंग तरीके से। अब कोई आदमी एक्शन करने में कंफ्यूज है तो क्या उसका काम 100% सही होगा? आप कहेंगे नहीं, तो ये भी क्या बन जाता है? सिनोनिम बन जाता है मेल एड्रोइट का। ओके, नेक्स्ट जो है वो है क्लंकी। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है क्लंकी। इनमें डिफरेंस समझ में पा रहे हो? ऑल थम्स का मतलब इंटरेस्ट कम होना, इनएबिलिटी करना हिलने के अंदर। दूसरा ब्लंडरिंग, जो मिस्टेक से भरा हो। तीसरा बम्बलिंग का मतलब क्या होगा? बम्बलिंग का मतलब होगा ऐसा एक्शन जो कंफ्यूजिंग तरीके से किया जाए, उसे बोलेंगे बम्बलिंग। क्लंकी का मतलब क्या है? क्लंकी होता है ओल्ड फैशन। जो हमारा वर्ड है क्लंकी, इसका मतलब है ओल्ड। ठीक है, पुराने तरीके से कोई चीज काम करते। अब देखो कोई चीज पुरानी होगी, जैसे कोई गाड़ी है, अब वो पुरानी होगी, ठीक है, उसको भाई 10 साल हो गए, तो वो ऐसे थोड़ी एकदम स्पीडली थोड़ी चलेगी, बहुत स्पीड से नहीं चलेगी। या बेसिकली उसको रिपेयरिंग की जरूरत होगी, है ना, तो वो अपने काम को पूरे एक्यूरेटली वे में नहीं कर सकती, एक्यूरेट तरीके से नहीं कर सकती, अपनी पूरी क्षमता के साथ, पूरी एबिलिटी के साथ नहीं कर सकती। तो इसीलिए क्या कहेंगे? क्लंकी की भी इसका सिनोनिम बन जाता है। जनरली व्हीकल्स के लिए यूज होता है, ओल्ड फैशन जो व्हीकल होते हैं उनके लिए क्लंकी यूज होता है, और क्लंकी का मतलब है ओल्ड फैशन, पुराना। ओके, नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है इसका ही सिनोनिम है, नेक्स्ट है गोश। अब इसको ग्वाचे नहीं बोलते, ग्वाचे, ग्वाची, है ना, ग्वाचे तो पंजाबी में होता है। अब देखो गोश, इसका मतलब गोश का मतलब है ओल्ड फैशन या एक बहुत ही पुराना तरीका, या अपने काम को कंफ्यूजिंग तरीके से करना, उसको बोलते हैं गोश। नेक्स्ट है इनएप्ट, इन प्लस एप्ट। अब एप्ट का मतलब है अपने काम को बहुत ही एबिलिटी के साथ करना। एप्ट मतलब विद एबिलिटी, टू डू एन एक्शन विद एबिलिटी इज एन एप्ट। इसके उसके पहले क्या लगा? इन लगा। इन का मतलब होगा नोट, यानी अनेबल टू डू समथिंग। ए पर्सन हु इज अनेबल टू डू समथिंग इज इनएप्ट पर्सन, मतलब किसी भी काम को ना करने की क्षमता, उसे बोलेंगे इनएप्ट। क्यों? क्योंकि इन का मतलब है नोट, इनका मतलब कहीं भी जाता है तो क्या लगता है? नोट, और एप्ट का मतलब खुद में क्या रहेगा? दक्ष। तो मेरे ख्याल से आपको वर्ड समझ में आ रहे होंगे।
पहला हमने वर्ड पढ़ा मेल एड्रोइट, मेल प्लस एड्रोइट, याद हो जाना चाहिए। मेल प्लस एड्रोइट, मेल का मतलब रोंग और एड्रोइट का मतलब दक्ष, यानी रोंग तरीके से जो काम किया जाए, जो अच्छे तरीके से ना किया जाए। अब अच्छे तरीके से काम नहीं किया गया तो वो पूरा नहीं होगा, यानी उसमें मास्टरी नहीं आएगी, स्किल नहीं दिखेगी। तो मेल एड्रोइट का मतलब है अनाड़ी तरीके से किया गया काम। मेल एड्रोइट का सिनोनिम क्या होगा? मेल एड्रोइट का सिनोनिम होगा, पहला हम ब्लंडरिंग कह सकते हैं, क्लंकी कह सकते हैं, गौश कह सकते हैं, है ना, ओल्ड फैशन भी कह सकते हैं, और ओल्ड थम्स। ओल्ड थम्स का मतलब अपनी कम एनर्जी दिखाना किसी भी काम को करने में। ब्लंडरिंग, बम्बलिंग, गौश, इनएप्ट, क्लंकी, ठीक है। इनमें भी डिफरेंस है, इनमें भी डिफरेंस हमने डिस्कस कर लिया कि ओल्ड थम्स का मतलब है एनर्जी ना दिखाना, ब्लंडरिंग का मतलब गलती से भरा हुआ, बम्बलिंग का मतलब कंफ्यूजिंग तरीके से काम करना, क्लंकी का मतलब पुराना जो ओल्ड फैशन हो, गाड़ियों के लिए, व्हीकल्स के लिए जनरली यूज करते हैं। गोश का मतलब भी पुराने तरीके से काम करना। इनएप्ट का मतलब है निपुण, जो निपुण ना हो, निपुण ना हो, जो अपने काम को करने में दक्ष ना हो। अब देखो इसमें एक वर्ड था डेक्स्ट्रस, एड्रोइट, है ना, एड्रोइट, क्योंकि मेल एड्रोइट जो वर्ड बना था वो मेल प्लस एड्रोइट से बना था। अब एड्रोइट क्या है? ADROIT, एड्रोइट। एड्रोइट को हिंदी में कहें तो एड्रोइट का मतलब होता है दक्ष। एड्रोइट का मतलब है दक्ष, मतलब ए पर्सन हु कैन डू एन एक्शन विद परफेक्टनेस, ठीक है। ए पर्सन हु कैन डू एन एक्शन विद परफेक्टनेस, एक ऐसा आदमी जो अपनी परफेक्टनेस के साथ, पूरी परफेक्टनेस के साथ किसी भी काम को कर सके, उसको बोलते हैं ए पर्सन हु कैन डू एन एक्शन विद परफेक्टनेस। परफेक्टनेस के जो साथ काम कर सकता है उसे बोलते हैं एड्रोइट। ओके, एड्रोइट को आप क्या बोल सकते हैं? एड्रोइट के क्या क्या सिनोनिम हो सकते हैं, कितने तरीके हो सकते हैं एड्रोइट को कहने के? एक ऐसा आदमी जो अपने काम को बहुत अच्छे तरीके से कर सके, बिना गलती के कर सके, बहुत कम गलती करे, उसे बोलेंगे एड्रोइट। एड्रोइट को हम कह सकते हैं भैया मास्टर, है ना, जो किसी काम को करने में क्या हो? मास्टर हो, जो किसी काम को करने में एडिप्ट हो। इसे याद रख लेना, एक्सपर्ट, जो क्या हो? मास्टर हो, एडिप्ट हो, एक्सपर्ट हो, स्किलफुल हो, जो क्या हो? स्किलफुल। मास्टर, एडिप्ट, एक्सपर्ट, स्किलफुल, एप्ट, उसके बाद में डेक्स्टेरियस, ठीक है। एम्बी डेक्स्टेरियस में थोड़ी सी स्पेलिंग अलग होती है, DEXTROU आता है, फिर उसके बाद में डेक्स्ट्रस की ये है, डेक्स्ट्रस मतलब निपुण, ओके। उसके बाद में आप कह सकते हैं बहुत ही स्किलफुल, मास्टर, एक्सपर्ट, डेक्स्ट्रस, एबल, कैपेबल, कॉम्पिटेंट, ठीक है, जो अपने काम को बहुत अच्छे तरीके से कर सके, ठीक है। एबल, मास्टर, कॉम्पिटेंट, डेक्स्ट्रस, इसका मतलब है जो अपने काम को बहुत अच्छे से कर सके, है ना। एजाइल, एजाइल क्या होता है? जो बहुत ही एक्टिव हो, बहुत ही फुर्तीला हो, उसे बोलेंगे एजाइल। इसके सिनोनिम के अंदर एजाइल भी आप ऐड कर सकते हैं, एजाइल आप लिख सकते हैं, एजाइल। एजाइल मतलब फुर्तीला। निम्बल, निम्बल मतलब भी फुर्तीला, एक्टिव। अब जो एक्टिव होगा, अलर्ट होगा, तो वो अपने काम को बहुत अच्छे से कर सकेगा, है ना। अलर्ट, जो क्या होगा? केयरफुल होगा, जो केयरफुल होगा, एजाइल यानी फुर्तीला। जनरली जो एथलीट है वो एजाइल होते हैं। निम्बल, एक्टिव और अलर्ट, ये हमेशा फुर्तीला यानी जो बहुत ही अच्छे से एक्शन कर सके, फुर्तीले तरीके से तेजी से एक्शन कर सके, उनके लिए यूज किया जाता है। और ये सिनोनिम तो होगा ही इसका। मास्टर का मतलब अपने काम को बहुत अच्छे तरीके से कर लेना। एडिप्ट, एक्सपर्ट, स्किलफुल, स्किलफुल मतलब जो अपने स्किल दिखाए। स्किल और टैलेंट में फर्क होता है। टैलेंट इनबोर्न होता है यानी जन्म से होता है, और स्किल बाद में डेवलप की जाती है। अगर आप एक ड्राइवर के बारे में बात करेंगे कि बहुत अच्छे गाड़ी चलाता है तो वो उसकी स्किल है ना। और कोई बहुत अच्छा गाना गाता है तो वो उसका टैलेंट है। तो टैलेंट जनरली इनबोर्न होता है, बिलोंगिंग टू बर्थ यानी जन्म से रिलेटेड होता है। और जो आपकी
कैपेबिलिटी होगी, जनरली जो स्किल है वो डेवलप की जाती है, ना कि वो इनबोर्न होती है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन स्किल एंड टैलेंट। ओके, मास्टर जो बहुत अच्छे से काम कर सके, एडिप्ट। अब जो ई लगा है ध्यान रखना इसमें, क्योंकि 3 वर्ड होते हैं, बहुत कंफ्यूजिंग वर्ड होते हैं 3। एक होता है एडाप्ट, ओके, एक होता है एडिप्ट, एक होता है अडोप्ट। बहुत ही सिंपल है, इनको याद रखना। आप बीच में यही तो चेंज हो रहा है, इनसे याद रखो, ठीक है। अब यहां से ई लगा है ना, इससे ई से याद रखो एक्सपर्ट, यहां पे ई लगा है, ई से याद रखो एक्सपर्ट, मतलब जो किसी काम को करने में क्या हो, एक्सपर्ट हो। यहां पे ओ लगा है, ओ से याद रखो अदर, ठीक है, अदर। अब अदर कोई भी आदमी अगर गोद देगा या गोद लिया जाएगा तो वो दूसरों के द्वारा लिया जाता है ना। तो एडोप्ट का मतलब गोद लेना, एडोप्ट का मतलब गोद लेना, ठीक है, गोद लेना या गोद देना। एडिप्ट का मतलब एक्सपर्ट, जो स्किलफुल हो। और एडाप्ट, अब ए से याद रखो, ए से हिंदी में अनुकूल, ए से याद रखो अनुकूल, ए से याद रखो अनुकूल, अनुकूल बनाने को बोलते हैं एडाप्ट। तो एडाप्ट, एडिप्ट और अडोप्ट, ये बहुत बार एग्जामिनेशन में पूछा गया है। एडाप्ट का मतलब अनुकूल बनाना, एडिप्ट, एडिप्ट में ई आया, ई से एक एक्सपर्ट याद रखो, यानी जो स्किलफुल हो, जो एक्सपर्ट हो, जो दक्ष हो अपने काम में। और एडोप्ट, एडोप्ट के बीच में ओ आता है, ओ मतलब अदर, यानी गोद लेना, ठीक है। तो ओ से, ए से और ई से याद रखो, ए से याद रखो अनुकूल, ई से याद रखो एक्सपर्ट और ओ से याद रखो अदर। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसके सिनोनिम क्या बन सकते हैं, इसके सिनोनिम ये बन सकते हैं, मास्टर हो गया, एडिप्ट हो गया, एप्ट, डेक्स्ट्रोस, एबल, कैपेबल, कॉम्पिटेंट, यानी जो एबल हो। इन सारे वर्ड्स का मतलब जाएगा दक्ष में, निपुण में, जो किसी काम को अच्छे तरीके से, बेस्ट तरीके से कर सके। ओके, सो हमने पहला वर्ड देखा मैलेड्रोइट। मैलेड्रोइट का मतलब है अपने काम को जो ना कर सके, अनाड़ी तरीके से करे, सही तरीके से ना करे, ठीक है। मैलेड्रोइट के हमने सिनोनिम देखे कि मैलेड्रोइट के क्या सिनोनिम है। फिर हमने मेल प्लस एड्रोइट बना था, तो एड्रोइट के सिनोनिम देखे कि एड्रोइट का मतलब क्या होता है। एड्रोइट का मतलब है स्किलफुल, स्किलफुल, आर्टफुल, एप्ट, प्रोफिशिएंट, है ना। प्रोफिशिएंट शायद मेरे ख्याल से रह गया लिखना ना, प्रोफिशिएंट भी होता है। प्रोफिशिएंट का मतलब भी होता है जो पर्सन अपने काम को बहुत अच्छे तरीके से कर सके, प्रोफिशिएंट, ठीक है। प्रोफिशिएंट का मतलब भी जो पर्सन अपने काम को बहुत अच्छे से कर सके, उसे भी बोलेंगे प्रोफिशिएंट। जो नेक्स्ट वर्ड है हमारा, नेक्स्ट वर्ड है हमारा, इसके थोड़े से सिनोनिम रह गए थे। इन एक्सपर्ट, देखो इन मतलब नॉट एक्सपर्ट, मतलब जो एक्सपर्ट हो यानी एक्सपर्ट ना हो उनको, उसको इन एक्सपर्ट। अन मतलब नॉट, अनस्किलफुल, जो स्किलफुल ना हो। अनग्रेसफुल, जो ग्रेसफुल ना हो। ग्रेस क्या होता है, ग्रेस का मतलब होता है एबिलिटी टू डू समथिंग। ग्रेस का मतलब होगा एबिलिटी टू डू समथिंग, किसी भी चीज को करने की क्षमता, एबिलिटी, उसको बोलेंगे ग्रेसफुल। ग्रेसफुल तो इसका एंटोनिम हो जाएगा जनरली अनग्रेसफुल, क्या होगा सिनोनिम, यानी जो किसी काम को ना कर सके, अनग्रेसफुल। अनहैंडी, हैंडी का मतलब है जो हैंडल कर सकता है, हैंडी बना है हैंडल से, हैंडल का मतलब संभालना, और हैंडी जो संभाल सके, और अनहैंडी जो चीजों को ना संभाल सके। अन मतलब नहीं, हैंडी मतलब संभालना, जो संभाल ना सके तो क्या होगा अनहैंडी, जो चीजों को ना संभाल सके। और हैंडफुल, हैंडी बना है हैंडल से, हैंडल मतलब संभालना। जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है वो है मेलेडी। पहला वर्ड समझ में आ गया आपको, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहले वर्ड के हमने पहला वर्ड देखा मेलेड्रोइट, उसके हमने सिनोनिम देखे और उसके एंटोनिम देखे। ओके, दूसरा जो वर्ड है वो है मेलेडी। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है मेलेडी, ठीक है। अब इसमें भी MAL आया है, MAL का मतलब हो जाएगा बैड से, ओके, या रोंग से, बैड या रोंग से। सो क्या है, ये फॉर्मली यूज होता है, इनफॉर्मली यूज नहीं होता। ए सीरियस प्रॉब्लम, मेलेडी एक सीरियस प्रॉब्लम होती है, यानी जो बहुत ही कामिटी भरी प्रॉब्लम हो, कैटास्ट्रोफिक प्रॉब्लम हो, ये बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम हो, उसके लिए यूज किया जाता है मेलेडी। मेलेडी दैट मीन्स ए सीरियस प्रॉब्लम, ए वेरी सीरियस प्रॉब्लम इज अ मेलेडी, ठीक है। पहली बात तो ए वेरी सीरियस प्रॉब्लम। सेकंड जो इसका मीनिंग आता है वो आता है
वेरी सीरियस डिजीज, जो बहुत ही सीरियस डिजीज हो, यानी जो बीमारी बहुत सीरियस हो, जो इलनेस बहुत सीरियस हो, उसे बोलेंगे मेलेडी। ओके, सो टू मीनिंग कैन बी कन्वे फ्रॉम मेलेडी। फर्स्ट इज ए सीरियस प्रॉब्लम एंड सेकंड इज ए डिजीज। ओके, एक डिजीज होगी। सिनोनिम क्या आएंगे? इल, बीमार, है ना, ये लिखा एक। अब इसमें अंतर समझते हैं कि सिनोनिम का क्या मीनिंग है। पहला है एक। ओके, एक, ACHE। एक का आपने हेड एक, स्टोमैक सुना होगा। एक का मतलब होता है दर्द। अब एक बात बताओ, जब किसी इंसान के दर्द हो रहा हो तो क्या वो प्रॉब्लम में होगा या नहीं होगा? आप कहेंगे यस सर वो प्रॉब्लम में होगा। सो एक इसका सिनोनिम लिया जा सकता है, लेकिन अगर दोनों का अलग अलग मीनिंग पूछे, ठीक है, सेंटेंस डिपेंड करेगा कि उसका क्या मीनिंग है। सेंटेंस के अंदर तो ये आ सकते हैं, क्लोज टेस्ट है तब एक और मेलेडी अलग अलग आ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आपको सिनोनिम में पूछे, सीधा मेलेडी दिया और नीचे दिया एक, एस या कोई दो और वर्ड दे दिए, तब क्या होगा? एक इसका सिनोनिम हो सकता है। क्यों? क्योंकि एक का मतलब है दर्द, और दर्द में जनरली आदमी परेशानी होता है, ट्रबल महसूस करता है, प्रॉब्लम महसूस करता है, इसीलिए एक इसका सिनोनिम हो जाता है। ओके, एक का मतलब है दर्द। दर्द को आप क्या कह सकते हैं? पेन मतलब भी दर्द होता है। ओके, पेंगस भी दर्द होता है। एंग्विश, GUISH, एंग्विश। ओके, टॉर्चर कहो, ट्रोमा, टॉर्चर, एंग्विश, पेंगस, पेन, एक, ये सारे दर्द के लिए यूज किए जाते हैं। ठीक है, एक का मतलब है दर्द। ठीक है, इसका सिनोनिम कैसे बना? रीजन मार्क कर दिया। दूसरा एफ्लिक्शन। एफ्लिक्शन का मतलब है दुख। दूसरा जो वर्ड है वो है एफ्लिक्शन। दूसरा वर्ड है एफ्लिक्शन। ठीक है, दूसरा वर्ड क्या है? एफ्लिक्शन। एफ्लिक्शन का मतलब होगा सैडनेस, दुख। ठीक है, सैडनेस, डिजेक्शन, सैडनेस, डिजेक्शन। ग्लोमी, ग्लोम यानी दुख। एफ्लिक्शन का मतलब होगा दुख। अब दुख के अंदर प्रॉब्लम होती है नहीं होती? ऐसा कोई आदमी जो बिना प्रॉब्लम की दुखी हो? क्या ऐसा आदमी देखा है आपने कि जो बिना प्रॉब्लम के दुखी हो? आप कहें नहीं सर बिना प्रॉब्लम के क्यों दुखी हो? जब प्रॉब्लम ही नहीं होगा तो कोज क्या होता है? दुख का, सैडनेस का कोज जनरली प्रॉब्लम है। विदाउट प्रॉब्लम क्यों दुखी होगा? सो एफ्लिक्शन मतलब है दुख, और दुख प्रॉब्लम से आती है, तो सीरियस प्रॉब्लम का आप मेलेडी का सिनोनिम ले सकते हैं एफ्लिक्शन। एफ्लिक्शन, सैडनेस। ओके, सो एफ्लिक्शन का जनरल मीनिंग क्या हो जाएगा? दुख। तीसरा जो हमारा वर्ड है वो है, एफ्लिक्शन कर लिया हमने। तीसरा वर्ड है एलमेंट। एलमेंट इसका मतलब है ए वीक, जो लेस सीरियस डिजीज। डिजीज तो है, देखो मेलेडी तो है बहुत ही सीरियस डिजीज, और एलमेंट क्या है? लेस सीरियस डिजीज, जो सीरियस ना हो, इतनी सीरियस है, नॉर्मल जो डिजीज है उसको बोलेंगे एलमेंट। ओके, एलमेंट क्या होगा? लेस सीरियस डिजीज। ओके, लेस सीरियस डिजीज, जो डिजीज सीरियस ना हो, जो बीमारी सीरियस ना हो। एलिमेंट का मतलब भी समझ गए हम, यानी लेस सीरियस डिजीज। ओके, इन्फेक्शन। इन्फेक्शन तो बहुत कॉमन वर्ड है। इन्फेक्शन, इन्फेक्शन क्या है? इन्फेक्शन मतलब संक्रमण, जो बीमारियों में जो संक्रमण फैलता है उसे बोलते हैं इन्फेक्शन। इन्फेक्शन का मतलब हो जाता है संक्रमण। ओके, नेक्स्ट जो वर्ड है इन्फीमिटी। अब इन्फीमिटी क्या है? इन्फीमिटी का मतलब जब इंसान बूढ़ा हो जाता है, बूढ़े इंसानों में जो कमजोरी होती है बिकॉज ऑफ इंक्रीमेंट ऑफ देयर एज, उनके एज के बढ़ने के कारण, यानी उनकी बढ़ती उम्र के कारण जब उनमें कमजोरी महसूस करते हैं वो, उनको बोलते हैं इन्फीमिटी। अब जो कमजोरी महसूस करेंगे बढ़ती उम्र के कारण, तो क्या वो सीरियस प्रॉब्लम नहीं है? आप कहेंगे यस सर वो एक सीरियस प्रॉब्लम है। सो इसीलिए ये भी सिनोनिम हो सकता है इन्फीमिटी भी। लेकिन अगर सेपरेट इनके मीनिंग पूछें तो सेपरेट मीनिंग में क्या होगा? इन्फीमिटी का मतलब होगा इंक्रीमेंट ऑफ द
सॉरी, इन्फीमिटी का मतलब क्या होगा, वीकनेस ड्यू टू इंक्रीमेंट ऑफ द एज, यानी बढ़ती उम्र के कारण जो कमजोरी आदमी महसूस करता है उसको बोलेंगे इन्फीमिटी। और इन्फीमिटी जनरल सेंस के अंदर बूढ़े लोगों के लिए यूज किया जाता है, यंग लोगों के लिए इन्फीमिटी यूज नहीं किया जाता। ओके, सो इन्फीमिटी मतलब है बड़े, जब उम्र बढ़ती है तब जो वीकनेस आती है, कमजोरी आती है बॉडी और मेंटल और फिजिकल दोनों के लिए, मेंटल और फिजिकल दोनों वीकनेस के लिए इन्फीमिटी यूज होता है। और इन्फीमिटी एक सीरियस प्रॉब्लम है, इसीलिए हम मेलेडी का सिनोनिम कह सकते हैं। नेक्स्ट है सिकनेस। सिकनेस मतलब बीमार और इलनेस मतलब भी बीमारियां, बीमारी से ही आएगा। सो होप मैं आशा करता हूं आपको एक एक वर्ड बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। ओके, नेक्स्ट इसका एग्जांपल है कि वायलेंट क्राइम्स इज ओनली वन ऑफ द मेलेडीज अफ्लिक्टिंग मॉडर्न सोसाइटी, कि जो वायलेंट क्राइम है, जो बहुत ही क्रूर वायलेंट जो क्राइम है, वो सबसे बड़ी क्या है, मेलेडीज है, यानी सबसे मेन प्रॉब्लम है, सबसे सीरियस प्रॉब्लम है अफेक्टिंग मॉडर्न सोसाइटी, जो इस मॉडर्न सोसाइटी को प्रभावित कर रहे हैं, इस मॉडर्न सोसाइटी को प्रभावित कर रहे हैं। क्या चीजें, मेलेडीज। मेलेडीज के दो मीनिंग, सीरियस प्रॉब्लम और एक सीरियस डिजीज के लिए भी मेलेडी यूज किया जाता है। ओके, नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है वो है मेलसियस, वो है मेलसस। अब मेलसस का मतलब क्या है, मेलसस एक एडजेक्टिव है, पहली बात तो ये मेलसस, अब MAL आया, रोंग या बैड से आएगा, हैविंग एंड शोविंग ए डिजायर टू हार्म somebody and hurt their feelings caused by a feeling of hate, यानी नफरत की वजह से दूसरे लोगों को नुकसान पहुंचाना, दूसरे लोगों को नुकसान पहुंचाना, उनका दिल तोड़ना, उनसे कुछ नुकसान पहुंचाने की जो फीलिंग है उसको बोलेंगे मेलसस। मेलसस एक ऐसा आदमी होता है जो अपनी नफरत की वजह से दूसरों को नुकसान पहुंचाता है। अब क्यों नुकसान पहुंचाएगा, क्योंकि वो सोचता है इनकी वजह से मेरे जीवन में कुछ गलत हुआ, इसीलिए वो मेलसस है। मेलसस मतलब ए पर्सन हु वांट्स टू हर्ट, ए पर्सन हु वांट्स टू हर्ट्स अनदर पर्सन, जो दूसरे लोगों को हर्ट करना चाहता हो उसे बोलते हैं मेलसस। मेलसस, ए पर्सन हु वांट्स टू हर्ट्स अनदर पर्सन इज अ मेलसस पर्सन। ओके, सो मेलसस को आप क्या कह सकते हैं, मेलसस को आप कह सकते हैं भैया हेटफुल, जो बहुत ही हेटफुल हो, जो बहुत नफरत करता हो, नफरत दिखाता हो। मेलेवलेंट पहला है, इसका बहुत ही अच्छा सिनोनिम है मेलेवलेंट। मेलेवलेंट मतलब नफरत दिखाने वाला आदमी, नफरत करने वाला आदमी। ओके, मेलेवलेंट। दूसरा स्पाइटफुल। स्पाइट, देखो स्पाइट बना है बदला लेने की भावना से। स्पाइट का मतलब है स्पिरिट ऑफ रिवेंज, स्पिरिट ऑफ रिवेंज, ठीक है, स्पिरिट ऑफ रिवेंज यानी बदला लेने की भावना। और फुल का मतलब है फुल ऑफ, है ना, तो यानी बदला लेने की भावना से जो भरा हो तो वो क्या होगा, स्पाइटफुल। और बदला जब नफरत करेंगे तभी तो बदला लिया जाता है। विशस, विशस का मतलब है जो दूसरों को मारना पसंद करता हो, दूसरों पे कोई प्रकार की पीटी या मर्सी, दया करुणा ना हो उसमें, उसे बोलेंगे विशस। विशस मतलब ए पर्सन हु हैजंट एनी काइंड ऑफ पीटी एंड मर्सी, एक ऐसा आदमी जिसमें कोई पीटी और मर्सी नहीं है, उसे बोलेंगे विशेष। 1 बाय 1 करके जो आपको, वैसे तो टेलीग्राम पे आपको ये PDF मिल जाती है, लेकिन जो एक्स्ट्रा वर्ड्स हैं जो मैं बोल रहा हूँ, जैसे विशेष का मैंने बोला ए पर्सन हु हैजंट द पीटी एंड मर्सी, तो ये लिखता रहना है, वीडियो पॉज करके भी आप लिख सकते हो, अच्छी तैयारी करते रहना है। विशेष, विशेष का मतलब ए पर्सन हु हैजंट द पीटी एंड मर्सी। और क्रूल का मतलब है एक ऐसा आदमी जिसको दूसरे के दुख से कोई फर्क नहीं पड़ता, जिसके अंदर दया है ही नहीं। क्रूल मतलब निर्दयी, विदाउट दया यानी विदाउट पीटी, ठीक है, बिना दया के, बिना मर्सी के, बिना करुणा के, जिसमें करुणा और दया नाम की कोई चीज ही नहीं है, जो बहुत ही निर्दयी है, उसे बोलेंगे क्रूल। हेटफुल, हेटफुल मतलब फुल ऑफ हेट यानी नफरत से भरा हुआ। नेक्स्ट है नेस्टी। नेस्टी गंदे के लिए, भद्दे के लिए यूज होता है, उसको सैबी भी बोलते हैं। नेस्टी मतलब है गंदा या भद्दा, नेस्टी का मतलब है गंदा या भद्दा, बदबूदार, ठीक है, बदबूदार, गंदा, जो भद्दा, ठीक है, जो सीवेज होते हैं नाली के पास जो बदबू आती है, उस हिसाब से बोलते हैं नेस्टी। कोई बिखरा हुआ स्थान जहाँ पे गंदगी पड़ी हो, कचरा, गार्बेज, डम्स हो, उसे बोलेंगे नेस्टी।
मैलिग्नेंट का मतलब भी हेटफुल, जो नफरत की भावना रखता है। बैड मतलब बुरा। अब ये साइकोलॉजिकली, फिलोसॉफिकली, किसी भी एथिकली, किसी भी तरीके से बद्दे को, बुरे को बोल सकते हैं बैड। नेक्स्ट है मीन का मतलब जो गिर चुका हो। मीन का मतलब गिरा हुआ मतलब नीच आदमी। जो नीच किस्म के इंसान होते हैं, जिनमें कोई भी नैतिकता नहीं है, कोई भी उनमें शिक्षा नहीं है, किसी भी हद तक वो गिर सकते हैं। और उन गिरे हुए इंसानों के लिए जो इथिकली और जो सोसाइटी के बेस पर जो सोशली गिरे होते हैं, उनके लिए मीन यूज किया जाता है, ठीक है। और होस्टाइल मतलब होता है जो दुश्मन हो, दुश्मन के लिए, इनेमी के लिए, इनेमी को बोलते हैं होस्टाइल। तो ये देखो, इनेमी से रिवेंज लिया जाएगा, होस्टाइल से भी रिवेंज लिया जाएगा, यानी बदला लिया जाएगा। ये सारे नेगेटिव वर्ड हैं और ये नेगेटिव स्पिरिट को शो करेंगे। और ये सिनोनिम किसके बन जाते हैं? मैलिसस के ये सिनोनिम बन जाते हैं। मैलिसस का मतलब है जो दूसरों को नुकसान पहुंचाता हो। आशा ये की जा रही है कि बहुत अच्छे से आपको एक एक वर्ड का मीनिंग समझ में आ रहा है, क्योंकि जो सिनोनिम होते हैं जरूरी नहीं कि उनका एकदम सेम मीनिंग बैठे, इसीलिए हम एक एक सिनोनिम के 1 बाय 1 करके बहुत अच्छे से मीनिंग क्लियर कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो वर्ड है मैलिसस हमने कर लिया। मैलिसस के बाद में हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है वो है मैलकंटेंट, ठीक है। मैलकंटेंट, देखो मैलकंटेंट में क्या है, MAL तो आया है और CONTENT। अब कंटेंट मतलब संतुष्ट और मैल का मतलब ना हो, ठीक है। मैल का मतलब नेगेटिव आएगा, जो संतुष्ट ना हो। अब जो संतुष्ट नहीं है उसको क्या बोलेंगे? असंतुष्ट, है ना। जो संतुष्ट नहीं है उसको क्या बोलेंगे? असंतुष्ट, ठीक है। जो संतुष्ट नहीं है, सेटिस्फाइड नहीं है, किसी भी चीज से जो सेटिस्फाइड नहीं होता उसे बोलेंगे डिससेटिस्फाइड या इनसेटिस्फाइड, है ना। जो असंतुष्ट है, जो मिसकंटेंट है, जो कंटेंट नहीं है, मैलकंटेंट, जो असंतुष्ट है। ए पर्सन हु इज नॉट सेटिस्फाइड, एक ऐसा इंसान जो संतुष्ट नहीं है, जो सेटिस्फाइड नहीं है विद ए सिचुएशन, कि भी सिचुएशन से, कोई सिचुएशन से जो सेटिस्फाइड, कोई भी सिचुएशन से जो सेटिस्फाइड नहीं है, एंड हु कंप्लेन्स अबाउट इट, जो इसके बारे में क्या करे? शिकायत करे। किसी सिचुएशन से सहमत नहीं है, वो शिकायत करता है। और कॉजेस ट्रबल, और वो परेशानियां पैदा करता है इन ऑर्डर टू चेंज इट, इसे चेंज करने की, ठीक है। वो डिससेटिस्फाइड है, पहली बात तो ये, लेकिन वो उसको चेंज करने के लिए स्टेप भी उठाता है, वो स्टेप उठाता है चेंज करने के लिए। और वो कंप्लेन करता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, ऐसा होना चाहिए था, ऐसा होना चाहिए था। तो मैलकंटेंट का मतलब है जो असंतुष्ट है और जो उस जिस चीज से वो असंतुष्ट है उसको सही करने के लिए वो कदम उठाता है, ऐसे इंसान को बोलेंगे मैलकंटेंट, ठीक है। डिससेटिस्फाइड, ठीक है। ए पर्सन हु इज नॉट सेटिस्फाइड, जो सेटिस्फाइड नहीं है किसी भी सिचुएशन से, और जो कंप्लेन करता है और ट्रबल पैदा करता है उसको चेंज करने के लिए, ठीक है। द स्ट्राइक वॉज इंजीनियर्ड, कि जो हड़ताल है, स्ट्राइक का मतलब हड़ताल, और स्ट्राइक का मतलब मारना भी होता है, ठीक है, पीटना या मारना, और यहाँ पे होगा हड़ताल। द स्ट्राइक वॉज इंजीनियर्ड, कि स्ट्राइक को इंजीनियर यानी किया गया था बाई हैंडफुल ऑफ मैलकंटेंट्स, किसके द्वारा? मैलकंटेंट्स लोगों के द्वारा, जो असंतुष्ट लोग थे उनके द्वारा स्ट्राइक की गई थी। हैंडफुल का मतलब है बहुत कम, ठीक है, मामूली या थोड़े, ठीक है। फ्यू इन नंबर्स, जो फ्यू इन नंबर्स, जो संख्या में बहुत कम हो, उनके लिए हैंडफुल यूज किया जाता है। सो द स्ट्राइक वाज इंजीनियर्ड बाय हैंडफुल ऑफ मैलकंटेंट्स, यानी जो असंतुष्ट लोग थे उनके द्वारा क्या की गई थी? स्ट्राइक कंडक्ट की गई थी। डिससेटिस्फाइड, डिस मतलब नॉट सेटिस्फाइड मतलब संतुष्ट, यानी जो संतुष्ट नहीं है वो क्या है? असंतुष्ट है। डिसप्लीज्ड, प्लीज्ड का मतलब मानना, डिस मतलब नहीं, जो माने ना, जिसको मनाया ना जा सके उसे क्या कहेंगे? डिसप्लीज्ड। फ्रस्ट्रेटेड मतलब गुस्सा आना। अब जो कोई इंसान सेटिस्फाइड नहीं है किसी भी सिचुएशन से तो जनरली गुस्सा तो आएगा, तो इसीलिए फ्रस्ट्रेटेड का मतलब फ्रस्ट्रेटेड भी इसका सिनोनिम बन जाता है। डिसकंटेंट, जो कंटेंट नहीं है, डिस का मतलब नहीं और कंटेंट मतलब संतुष्ट, जो संतुष्ट नहीं है उसे कहेंगे संतुष्ट। जो नेक्स्ट हमारा वर्ड है वो है मेल फंक्शन। अब मेल प्लस फंक्शन, मेल मतलब बुरा और फंक्शन का मतलब कार्य करना, ठीक है, कार्य करना, जो कार्य कर रहा हो, जो कोई चीज अच्छे तरीके से फंक्शन ना करे या चले ना, फंक्शन मतलब कार्य करना, चलना, जो कोई चीज अच्छे तरीके से चल नहीं रही हो, कार्य नहीं कर रही हो, उसे बोलेंगे मेल फंक्शन या बुरा फंक्शन, या बुरे तरीके से कार्य करना, मेल फंक्शन। मेल फंक्शन जनरली मशीन के लिए यूज होता है। मेल फंक्शन जनरली मशीन के लिए, कोई गाड़ी नहीं चल रही,
जो कूलर है, फ्रिज है, ठीक है, वो खराब हो जाते हैं चलते चलते, ठीक है, कूलर है चलता चलता क्या हो गया, खराब हो गया, तो उसको जैम बोलेंगे, मेल फंक्शन है, बुरे तरीके से फंक्शन कर रहा है या चल ही नहीं रहा, खराब हो गया, तो बोलेंगे मेल फंक्शन। मेल फंक्शन जनरली मशीन के लिए यूज होता है, ये ध्यान रखना। टू फेल टू वर्क करेक्टली, यानी अच्छे तरीके से वर्क करने में फेल हो गया, ठीक है। ही वॉज किल्ड व्हेन हिज पैराशूट मेल फंक्शन, देखो उसको मार दिया गया था, ये कहता है उसको मार दिया गया था, कब मार दिया गया था, जब उसका पैराशूट मेल फंक्शन किया, यानी जब उसका पैराशूट ने काम करना बंद कर दिया, यानी जब उसके पैराशूट ने अच्छे तरीके से काम नहीं किया तो उसको मार दिया गया, ठीक है। मेल फंक्शन कर रहा था, उसका पैराशूट अच्छे से काम नहीं कर रहा था। मेल फंक्शनिंग बॉयज सेल्स, ठीक है, कि जो बॉयज की सेल्स है वो क्या है, मेल फंक्शनिंग का है, ठीक है, कोल्स सिनोनिम। अब मेल फंक्शनिंग जो अच्छे तरीके से काम नहीं करेगा, अब अच्छे तरीके से काम नहीं करेगी कोई चीज तो वो सफल होगी या असफल। जैसे आप अपना हमारा एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर हम अच्छे से नहीं पढ़ेंगे तो क्या हम सक्सेस होंगे, है ना। कोई स्टूडेंट है वो अच्छे से नहीं पढ़ेगा, एक प्रॉपर वे के अंदर कंपटीशन की तैयारी नहीं करेगा, किसी भी एग्जाम की किसी भी चीज की तैयारी नहीं करेगा, तो वो क्या होगा, मेल फंक्शन है, यानी अच्छे तरीके से कार्य नहीं कर रहा, फंक्शन नहीं कर रहा, तो फेल होगा। तो इसका पहला सिनोनिम क्या है, फेल होना, ठीक है, फेल होना, नाकामयाब। क्रैश, क्रैश का मतलब क्या होगा, क्रैश का मतलब असफल भी होता है, टकराना, क्रैश का मतलब टकराना भी होता है, ठीक है, कहते हैं ना प्लेन क्रैश हो गया, यानी कहने का मतलब है टकराना, इसका मतलब होगा टकराना, एनकाउंटर, ठीक है, एनकाउंटर भी टकराना ही होता है, टकराना। क्रैश का मतलब टकराना, क्रैश का मतलब टूटना या टकराना। डाई का मतलब मरना। अब जो कोई चीज अच्छे तरीके से काम नहीं करेगी तो वो क्या हो जाएगी, डाई हो जाएगी। डाई का मतलब जैसे बॉडी है तो बॉडी का आपके हर जो ऑर्गन है, जो सारे ऑर्गन है, एवरी ऑर्गन है, जब अच्छे से काम नहीं करेगा तो एक इंसान क्या कर देता है, डाई कर देता है। तो मेल फंक्शन की वजह से ही हुआ, तो इसीलिए डिक्शनरी में ये जो डाई है वो भी इसका सिनोनिम शामिल किया गया। जैम, देखो जैम का मतलब क्या होगा, जैम का मतलब चलते चलते बंद हो जाना, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा गर्मियों के अंदर जो कूलर है वो चलते चलते खटखट की आवाज करने लग जाता है और फिर बंद हो जाता है और मम्मी कहती है देख बेटा क्या हुआ। तो जनरली जैम का मतलब है चलते चलते बंद हो जाना, ठीक है। दूसरा मतलब जैम का होगा ट्रैफिक के अंदर जो भीड़ लगती है ना, ट्रैफिक जैम आपने नाम सुना होगा, ट्रैफिक जैम, ट्रैफिक के अंदर जो भीड़ लगती है उसको भी बोला जाता है जैम, ठीक है। जैम का मतलब भीड़ लगना, चलते चलते बंद हो जाना। तीसरा एक मुरब्बा, एक स्वीट खाने वाली चीज होती है, शुगर मिलाई जाती है उसमें, उसको भी जैम बोलते हैं। तो जैम के तीन बेसिक मतलब निकाले जा सकते हैं। पहला है चलते चलते बंद हो जाना, दूसरा क्या होगा, ट्रैफिक के अंदर जो भीड़ है ट्रैफिक जैम बोलेंगे, ठीक है। तीसरा जो खाने की चीज होती है मुरब्बा, हिंदी में जो मुरब्बा है उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, जैम बोलते हैं। तो जैम के 3 मीनिंग लिए जा सकते हैं। उसके बाद में ब्रेक, ब्रेक मतलब टूटना। अब कोई चीज टूट ही गई तो वह फंक्शन अच्छे से नहीं करेगी, वो अच्छे से फंक्शन नहीं करे, इसलिए टूटना। और स्पटर, स्पटर का मतलब है बीच में रुक जाना या टूट जाना या अच्छे से काम ना करना। ये सारे नेगेटिव हैं मेल फंक्शन। इनका अगर एंटोनिम बनाओगे तो क्या होगा, एक्यूरेट, फंक्शन, जेन्युइन, करेक्ट, ठीक है, और फंक्शनिंग जो बहुत अच्छे से फंक्शन कर रहा हो। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है, नेक्स्ट जो हमारा वर्ड, ये हमारी लास्ट स्लाइड है, आज के लास्ट वर्ड है, ये भी इंपॉर्टेंट वर्ड है, पहले छूट गए थे इसलिए मैंने बाद में इसको ऐड कर लिया। ये हमारे ये रहे ओके, ठीक है। मेल फॉर्म्ड, ये वर्ड है इस मेल फॉर्म्ड। ओके, मेल फॉर्म्ड, मेल फॉर्म्ड, मेल फॉर्म का मतलब क्या होगा, फॉर्म का मतलब एक शेप बनाना, एक आकृति बनाना। मेल का मतलब गलत तरीके से, जब कोई आकृति सही तरीके से नहीं बनाई जाती उसे बोलेंगे मेल फॉर्म्ड, या अच्छे तरीके से परफॉर्म ना किया गया, अच्छे तरीके से परफॉर्म ना किया जाए या अच्छे तरीके से आकृति ना बनाई जाए उसे बोलेंगे मेल फॉर्म्ड। मेल फॉर्म्ड, मेल फॉर्म्ड का मतलब बैडली फॉर्म्ड, जिसको अच्छे तरीके से परफॉर्म या फॉर्म ना बनाया गया, एंड बैडली शेप्ड, ठीक है, बैडली परफॉर्म्ड एंड बैडली शेप्ड।
मेल परफॉर्म्ड या मेल फॉर्म्ड, ठीक है, मेल परफॉर्म भी बोल सकते हो, मेल फॉर्म्ड भी बोल सकते हो। डिस्टोर्टेड, डिस्टोर्टेड, डिस्टोर्टेड मतलब बिखरा हुआ, विकृत। डिस्टोर्टेड को बोलेंगे विकृत, जो एक जगह नहीं है, इधर 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 इधर, यानी एक प्रॉपर प्लेस पे नहीं होना, ठीक है, विदाउट एग्जिस्टिंग, है ना, प्रॉपर प्लेस, किसी भी एक प्रॉपर प्लेस में ना होने को बोलते हैं डिस्टोर्टेड। डिस्टोर्टेड मतलब विदाउट हैविंग ए प्रॉपर प्लेस, बिना प्रॉपर प्लेस के, डिस्टोर्टेड यानी बिखरा हुआ, विकृत, ठीक है। नेक्स्ट है अगली। अगली क्या है? भद्दा। अब देखो जनरली ये अगली का मतलब है भद्दा, नेस्टी, शैबी। कोई भी चीज फॉर्म में नहीं है, जो अच्छे शेप में नहीं है। अगर कोई चीज बहुत अच्छे शेप में हो, अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज की गई हो, तो उसमें ब्यूटी अपने आप ऐड हो जाती है। क्योंकि ब्यूटी ऐड होने के भी बहुत से रीजंस हैं। ब्यूटी क्यों ऐड होती है? कोई भी चीज शेप में है, बहुत अच्छी है, इसीलिए ब्यूटी ऐड होगी। अगर कोई चीज शेप में नहीं है, विदाउट शेप है, शेपलेस है ना, मेल फॉर्म्ड है, तो वो अगली होगी। तो इसलिए अगली को भी इसका सिनोनिम जोड़ दिया गया। अगली का मतलब भी क्या है? भद्दा। अगली का जनरल सेंस होता है भद्दा, जो देखने में अच्छा ना लगे, ठीक है। एबनॉर्मल। अबनॉर्मल मतलब विदाउट नॉर्मल या अवे फ्रॉम नॉर्मल। अबनॉर्मल मतलब अवे फ्रॉम नॉर्मल, जो नॉर्मल से क्या हो, दूर हो। अब में इसमें दो है, एक तो है ए बी। अब का मतलब है अवे और नॉर्मल। नॉर्मल का मतलब नॉर्मल या ऑर्डिनरी, यानी अवे फ्रॉम नॉर्मल, यानी नॉर्मल से दूर। जो नॉर्मल से दूर है वो क्या है? अब नॉर्मल है, असामान्य, असामान्य, अब नॉर्मल, नॉर्मल से दूर। तीसरा जो वर्ड है वो है अनबैलेंस्ड। अनबैलेंस्ड, अन मतलब नॉट, और बैलेंस्ड का मतलब जो बैलेंस में है, संतुलन में है, जो असंतुलित है, जो शेप नहीं है, जो फॉर्म नहीं है, अच्छे तरीके से फॉर्म नहीं किया गया, तो वो अनबैलेंस्ड होगा, अनशेपलेस होगा, शेपलेस होगा। तो ये का शेप प्लस लेस, जिसकी कोई शेप नहीं है। जो शेप नहीं है तो क्या कहेंगे? शेपलेस, ठीक है। ये हमारे लास्ट वर्ड है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसीलिए मैंने इनको ऐड किया है। ये भी इंपॉर्टेंट वर्ड है। पहला जो हमारा वर्ड है वो है मेल प्रैक्टिस। पहला जो हमारा वर्ड है वो है मेल प्रैक्टिस। मेल प्लस प्रैक्टिस। देखो मेल का मतलब बुरा ही होगा, ठीक है, बार बार बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम वर्ड ही मेल से ही कर रहे हैं, तो मेल से ही आएंगे। मेल का मतलब बुरा, प्रैक्टिस का मतलब अभ्यास या करना। जब कोई बुरे काम करे, बुरे काम मतलब भ्रष्टाचार, करप्शन करे, जो लीगली क्या हो, करेक्ट ना हो, उसको बोलेंगे मेल प्रैक्टिस। यानी जो कानूनी रूप से सही ना हो उसे बोलेंगे मेल प्रैक्टिस, ठीक है। जैसे कोई टीचर है वो पेपर लीक करवा रहा है, या कोई नेता है जिसने भाषण दिए लोगों को, मैं ये करूँगा वो करूँगा, और वो अपने भ्रष्टाचार में फंस गया, अपने जो उसने कमिटमेंट किए थे जनता के सामने, लोगों के सामने, उसमें ही वो फंस गया, तो वो उसकी क्या होगी? मेल प्रैक्टिस होगी। कोई डॉक्टर है, डॉक्टर जो पेशेंट्स है, पेशेंट्स के साथ बहुत ही मिसकंडक्ट या मेल प्रैक्टिस कर रहा है, यानी बुरा व्यवहार कर रहा है, ठीक है, या उनसे कुछ पैसे हड़प रहा है, पुलिस है वो पैसे हड़प रही है, तो ये क्या होगी? मेल प्रैक्टिस होगी। मेल प्रैक्टिस जनरली जो सरकारी लोग होते हैं, गवर्नमेंट लोग हैं, जो प्रोफेशनल लोग होते हैं, उनके लिए ये वर्ड यूज किया जाता है, मेल प्रैक्टिस। मेल प्रैक्टिस का मतलब काम में रहते हुए आप अब जब अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाते, उसे मेल प्रैक्टिस बोला जाता है। एज अ टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी ना निभाना, एज अ पॉलिटिशियन की रिस्पॉन्सिबिलिटी ना निभाना, एज ए लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी ना निभाना। कि कुछ जो लॉयर हैं वो क्रिमिनल को बचाने में अपनी जी जान लगा लेते हैं, तो वो क्या होती है? मेल प्रैक्टिस होता है, उनकी अच्छा काम वो नहीं होता। मेल प्रैक्टिस का मतलब बुरा काम करना या अपने प्रोफेशन के अंदर इलीगल काम करना, गैर कानूनी काम करने को मेल प्रैक्टिस बोलते हैं। मेल प्रैक्टिस का मतलब केयरलेस, लापरवाही भरा हुआ, एंड रॉन्ग, केयरलेस और रॉन्ग और इलीगल काम है। जो वर्क क्या है? केयरलेस है, सावधानी से नहीं किया गया, गलत है, और इलीगल है यानी गैर कानूनी है, ठीक है। बिहेवियर, व्यवहार, वाइल इन ए प्रोफेशनल जॉब, यानी प्रोफेशनल जॉब के अंदर, ठीक है, कुछ पेपर लीक करवा लेते हैं, कुछ जो चुनाव चलते हैं, है ना, मेयर के जो चुनाव है उनमें ही घपला करवा लेते हैं कुछ, है ना। तो बेसिकली जो चुनाव है उनके अंदर, या गवर्नमेंट या अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को ना निभाना, लापरवाही करना, नेग्लिजेंस दिखाना, नेग्लिजेंस दिखाने को क्या बोलेंगे? मेल प्रैक्टिस, ठीक है। अपनी जिम्मेदारी को ना निभाना एज ए गवर्नमेंट सर्वर, ठीक है। मेल प्रैक्टिस, केयरलेस, रॉन्ग एंड इलीगल बिहेवियर वाइल इन ए प्रोफेशनल जॉब, जब प्रोफेशनल जॉब के अंदर
इलीगल काम किया जाए, ठीक है। जैसे मेडिकल मेल प्रैक्टिस, मेडिकल मेल प्रैक्टिस का मतलब है कि जो जाली दवाइयां हैं वो बेची गई या उनके रेट ज़्यादा ले लिए गए, ठीक है, MRP कुछ और थी, इतना GST था, तो लोगों को क्या कर दिया गया, मतलब धोखा दिया गया, लोगों को क्या डिसीव किया गया, धोखा दिया गया, वो मेल प्रैक्टिस ही है। अब मेल प्रैक्टिस के क्या सिनोनिम हो सकते हैं, मेल प्रैक्टिस के सिनोनिम होंगे मिसकंडक्ट। मिसकंडक्ट और मेल प्रैक्टिस में फर्क है, पहली बात तो ये ध्यान रखना। देखो मिस जो कंडक्ट है वो जनरली मेल प्रैक्टिस नहीं होती, मिसकंडक्ट है लोगों के साथ। जब आप जनरली सामान्य जो व्यवहार करते हैं उसमें आप कुछ गलत व्यवहार करें, जैसे आप जा रहे हैं और आपने अपने कोई पड़ोसी से पूछा कि भाई कैसे हो, तुझे क्या मतलब, या कोई स्ट्रेंजर है उससे पूछा भैया क्या नाम है, आधार कार्ड बनवाएगा क्या तुम। अब ये भाई ऐसा जो व्यवहार है तो वो क्या है, मिसकंडक्ट, यानी गलत व्यवहार। मिस मतलब नॉट और कंडक्ट मतलब बिहेवियर, जो गलत बिहेवियर हो उसे बोलेंगे मिसकंडक्ट। मिसकंडक्ट और मेल प्रैक्टिस में फर्क है। अगर मेल प्रैक्टिस और मिसकंडक्ट दोनों में से आपको एक चुनना पड़े तो आप प्रोफेशनली जॉब के लिए, जो प्रोफेशनल जॉब में इलीगल वर्क किए जाते हैं उसके लिए मेल प्रैक्टिस चुनोगे, और जनरल डे टू डे लाइफ के अंदर जो इंटरेक्शन होता है वन पर्सन टू अनदर पर्सन, उसमें जब आप चुनोगे तो चुनोगे मिसकंडक्ट। नेक्स्ट है नेग्लिजेंस। नेग्लिजेंस मतलब लापरवाही। लापरवाही मतलब किसी भी चीज को सीरियस ना लेना, किसी भी चीज को जनरली सीरियस ना लेना, वो क्या होगा, लापरवाही। कभी पूरे साल नहीं पढ़े, ठीक है, कभी ये पेपर आ गया, कहते किसका, कहते हुए CHSL का पेपर है, CGL का पेपर है, और 1 महीने में, कहते भाई 1 महीने में ना CGL फोड़ दूंगा, भाई 1 महीने में नहीं फूटता, तो ये क्या है, लापरवाही, ठीक है। कि पानी है, पानी का नल खुला हुआ है और पानी बह रहा है ना, और तुमने देख भी लिया फिर भी तुम क्या नहीं कर रहे, बंद नहीं कर रहे, तो ये पानी के प्रति तुम्हारी क्या है, लापरवाही है, ठीक है। तो जनरली नेग्लिजेंस का मतलब है लापरवाही, यानी चीजों को गलत होते हुए या चीजें जा रही हैं और उनको होते हुए भी देख रहे हो, उसको बोलते हैं नेग्लिजेंस, लापरवाही, यानी किसी की परवाह नहीं करना कि जाओ तो जाता है तो जाने दो, उसे बोलेंगे नेग्लिजेंस। दूसरा केयरलेसनेस। केयरलेस मतलब असावधानी, जब आप सावधानी से कोई काम नहीं करते उसे बोलेंगे केयरलेसनेस। सावधानी से काम करने का मतलब ये है कि आपको पता है इसके प्लस क्या है, इसके माइनस क्या है, मुझे कितना वर्क करना है, कितना नहीं करना, प्रॉफिट क्या है और डिसप्रॉफिट क्या है, या लॉस क्या है, प्रॉफिट क्या है, इन सारी चीजों को ध्यान में, दिमाग में रखकर कॉन्शियसली कोई काम किया जाता है, उसे बोलेंगे केयरलेसनेस, ठीक है। और ओमिशन। ओमिशन का मतलब होता है चूक जाना। ओमिशन का मीनिंग है चूक जाना, ठीक है। जब आप कोई भी चीज सुना रहे हो, बता रहे हो, या बोलते बोलते आप कोई चीज मिस कर गए, बोलते बोलते जब आप कोई चीज मिस करते हो या लिखते लिखते कोई चीज चूक जाते हो तो उसे बोलेंगे ओमिशन, ठीक है। जैसे कोई सेंटेंस लिख रहा है, उसने सेंटेंस में भाई वो लिखते लिखते कोई वर्ड चूक गया या उसमें ING की जगह कुछ और लगा दिया, तो बेसिकली चूक का मतलब क्या होगा कि जब आप कोई काम करते करते एक चीज बीच में छूट जाती है, छूटना या चूकना, उसे बोलेंगे ओमिशन, ठीक है। नेक्स्ट है अनअटेंशन। अन मतलब नोट, अन एक प्रीफिक्स है जिसका मतलब होगा नोट, और अटेंशन मतलब ध्यान देना। जब ध्यान नहीं दिया जाता, केयरफुल तरीके से ध्यान नहीं दिया जाता, उसे अनअटेंशन बोलते हैं, यानी ध्यान ना देना। नेक्स्ट है मिस डायरेक्शन। मिस डायरेक्शन मतलब गलत दिशा। अब जो मेल प्रैक्टिस है, जब इलीगली जो करप्शन होता है, तो वो एक प्रकार का क्या है, मिस डायरेक्शन है, यानी जो सही डायरेक्शन नहीं है। मिसकंडक्ट भी सही डायरेक्शन नहीं है। सो ये इसका सिनोनिम क्यों बना, क्योंकि मिस डायरेक्शन यानी विदाउट हैविंग ए राइट डायरेक्शन, विदाउट हैविंग ए राइट डायरेक्शन, जब सही डायरेक्शन ना होगी तो क्या बोलेंगे हम, मिस डायरेक्शन, ओके। तो नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है वो है मलाइन। इसको मेलिजन नहीं बोलेंगे, इसको मलाइन बोलेंगे, पहली बात तो ये, ठीक है, इसको बोलेंगे मलाइन। मलाइन देखो MALC बना, मलाइन का मतलब है से बैड थिंग्स अबाउट समबडी समथिंग पब्लिकली। लोगों के सामने जो बहुत ही इज्जत की धज्जियां उड़ती हैं, एक ऐसा आदमी जिसकी बेचारों की इज्जत की धज्जियां उड़ जाती हैं लोगों के सामने बहुत ही बेइज्जती करना, उसको बोलेंगे मेलाइन। मेलाइन मतलब लोगों के सामने जलील करना, बेइज्जती करना पब्लिकली। अकेले में नहीं, अकेले में
तो जैसे कैस्टिगेट कह सकते हैं आप, इंसल्ट बोल सकते हैं, वो अकेले में होती है जनरली। लेकिन जो मेलाइन है, मेलाइन होगा पब्लिकली, लोगों के सामने, ठीक है, स्टेज पर बुला के किसी की बेइज्जती कर दी गई, उसे बोलेंगे मेलाइन। मेलाइन मतलब लोगों के सामने इज्जत ना करना या लोगों के सामने बेइज्जती कर देना, इंसल्ट कर देना, डिफामेटरी करना, उसे बोलेंगे मेलाइन। तो मेलाइन मतलब से बैड थिंग्स, बुरी चीजें कहना अबाउट समबडी समथिंग, किसी चीज के बारे, किसी व्यक्ति के बारे में, किसी वस्तु के बारे में पब्लिकली, लोगों के सामने, ये ध्यान रखना, पब्लिकली, लोगों के सामने होगा मेलाइन, ठीक है। She feels she has been much maligned by the press, कि उसने महसूस किया कि प्रेस ने उसको क्या किया, मेलाइन किया। उसने महसूस किया कि वो बहुत मेलाइन की जा चुकी है, या उसकी बहुत बेइज्जती की जा चुकी है, इंसल्ट की जा चुकी है प्रेस के द्वारा, ठीक है, बाय द प्रेस, प्रेस के द्वारा। तो मेलाइन का सिनोनिम क्या हो सकते हैं? मेलाइन के सिनोनिम होंगे सेंसर। पहला होगा सेंसर। सेंसर मतलब आलोचना करना, ठीक है, आलोचना करना यानी गलत होते हुए या गलत आप महसूस कर रहे हैं कि कोई आदमी गलत कह रहा है, गलत बोल रहा है, गलत या आप देख रहे हैं कि गलत हो रहा है, तो उसके सामने आवाज उठाना, उसको अपनी गलतियों के बारे में बताना, और आपको लग रहा है अंदर से कि ये चीज गलत है, उसके खिलाफ बोलने को बोलते हैं सेंसर, ठीक है। किसी गलतियां, किसी भी सिचुएशन और किसी पर्सन की गलतियों के खिलाफ बोलने को सेंसर बोलेंगे। कैस्टिगेट मतलब आलोचना, ये भी पब्लिकली होती है जनरली। लैम्बेस्ट मतलब भी आलोचना करना, बुरा भला कहना किसी को लोगों के सामने, लैम्बेस्ट। डिराइड, डिराइड मतलब उपहास करना, उपहास, ठीक है, उपहास करना, मजाक उड़ाना, ये बोलेंगे डिराइड। डिराइड मतलब उपहास, मजाक, ये एग्जामिनेशन में आया हुआ है, सारे लगभग बड़े एग्जामिनेशन में आए हुए हैं ये। डिनाउंस, डिनाउंस का मतलब भी होता है आलोचना करना, डिनाउंस का मतलब भी होगा आलोचना करना। डिराइड मतलब उपहास करना, खिल्ली उड़ाना, मजाक बनाना। कैस्टिगेट आलोचना करना, बहुत ही तीव्र गति से, बहुत ही लोगों के सामने आलोचना करना। लैम्बेस्ट का मतलब भारी भरकम शब्द कहना पब्लिक के सामने, लोगों के सामने, लैम्बेस्ट। सेंसर मतलब भी आलोचना है करना ही होता है। नेक्स्ट वर्ड भी हमारा मेल से है, ये है मेल ट्रीटेड। नेक्स्ट वर्ड है हमारा मेल ट्रीट। अब मेल ट्रीट, मेल का मतलब बुरा, ट्रीट मतलब व्यवहार करना, जब लोगों के साथ बुरा व्यवहार किया जाता है, मिसकंडक्ट किया जाता है, ठीक है, ए आर्ट ऑफ मिसकंडक्टिंग, यानी जब मिसकंडक्ट किया जाएगा उसे बोलेंगे मेल ट्रीट। मिसकंडक्ट करना, बुरा व्यवहार करना, मिसकंडक्ट। मेल ट्रीट का मतलब मिसकंडक्ट। नेक्स्ट वर्ड है मेल प्लस डिक्शन। डिक्शन कहीं भी आता है, डिक्शन का मतलब हमेशा टू स्पीक यानी बोलने से रहता है। मैलडिक्शन, मैलडिक्शन का मतलब होता है शराब देना, ठीक है, शराब देना है किसी भी इंसान को। मैलडिक्शन मतलब शराब देना है, किसी भी इंसान को बुरा कहना, उसे बोलेंगे मैलडिक्शन। मैलडिक्शन मतलब बुरा कहना, क्योंकि मैल मतलब रोंग, बैड, बुरा, और डिक्शन मतलब कहना, यानी बुरे कहने को बोलेंगे मैलडिक्शन। मैलडिक्शन बैड टू स्पीक यानी बुरा कहना, टू स्पीक बैड टू समवन यानी किसी को बुरे कहने को बोलेंगे मैलडिक्शन। मैलडिक्शन मतलब किसी को बुरा कहना। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है मेल नरिश्ड। मेल मतलब बुरा, नेगेटिव आएगा, और नरिश्ड का मतलब है पोषण, तो मेल नरिश्ड का मतलब बनेगा कुपोषण। कुपोषण यानी अच्छे से पोषित ना होना, जिसको न्यूट्रिशन अच्छे से ना मिले हुए हो, उसे बोलेंगे मेल नरिश्ड। मेल नरिश्ड। बैड हेल्थ बिकॉज ऑफ लैक ऑफ फूड, यानी खाने की कमी की वजह से किसी भी इंसान की हेल्थ बैड हो जाती है, हेल्थ बुरी रहती है, उसे बोलते हैं मेल नरिश्ड। या लैक ऑफ राइट टाइप ऑफ फूड, वो सही खाना नहीं खाता या उसको खाने की कमी होती है, इसीलिए वो पोषण सही नहीं मिल पाता, तो उसे बोलेंगे मेल नरिश्ड। मेल का मतलब रोंग या बुरा, और नरिश का मतलब है पोषण, जिसको सही पोषण नहीं मिलता उसे बोलेंगे मेल नरिश्ड। जैसे फॉर एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल है हमारा, I saw many boys, I saw many boys, कि मैंने बहुत से लड़के देखे थे कि they were malnourished, वो क्या थे, malnourished, यानी उनको पोषण सही तरीके से नहीं मिला था, खाना वगैरह सही तरीके से नहीं मिला था, न्यूट्रिशन नहीं मिले थे, विदाउट हैविंग न्यूट्रिशन यानी बिना न्यूट्रिशन के, तो malnourished, मेल प्लस नरिश्ड। सिनोनिम क्या हो सकते हैं malnourished के? मेलनरिश्ड के सिनोनिम हो सकते हैं, पहला है स्टार्विंग।
स्टाव का मतलब भूख मरना, भूखे मरना। अब जिसके पास रोटी नहीं होगी तो वो कुपोषण का शिकार तो होगा या बहुत कम खाता होगा, जिसको खाना बहुत कम मिले उसे बोलेंगे स्टाविंग या मेल नरिश्ड। स्टाविंग का बेसिक मतलब है, स्टाविंग का मतलब है मेल नरिश्ड यानी कुपोषण यानी भूखा मरना। नेक्स्ट है अंडर नरिश्ड। अंडर का मतलब नीचे या कम और नरिश्ड का मतलब पोषण, तो क्या होगा जिसको पोषण ना मिले या जिसको बहुत कम पोषण मिले। नेक्स्ट है अंडर फेड। फेड का मतलब खिलाना, जिसको कम खिलाया जाए। हंग्री, हंग्री मतलब भूखा। और फेमिस्ड, देखो हंग्री और फेमिस्ड में फर्क है। फेमिस्ड का मतलब है बहुत ज्यादा भूखा, जब बहुत ज्यादा कोई इंसान भूखा होता है, जिसको बहुत ज्यादा भूख लगे, जो खाने के बिना रह ही ना पाए, उसको तुरंत खाने की नीड हो, जरूरत हो, उसे बोलेंगे फेमिस्ड। फेमिस्ड का मतलब है एक्सट्रीम डिजायर टू ईट। एक्सट्रीम डिजायर टू ईट इज फेमिस्ड एंड डिजायर टू ईट इज हंग्री। डिजायर टू ईट इज हंग्री एंड एक्सट्रीम डिजायर टू ईट इज फेमिस्ड। तो आज हमने मेरे ख्याल से 60 प्लस वर्ड देखे, 1 बाय 1 करके एक एक वर्ड का आपको एक्सप्लेनेशन मैंने दिया और उसके जो सिनोनिम थे उनके बीच में हमने डिफरेंशिएट किया कि उनके बीच में क्या डिफरेंशिएट था। और अगले रूट वर्ड में अगले वीडियो के अंदर और नए रूट वर्ड के साथ हम मिलते हैं आपके साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।